हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज के पाठक जी ने अपना इस्तीफा पत्र जो है या पद त्याग पत्र दे दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कयास जो लगाया जा रहा है वो है छुट्टी को लेकर के। तो जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करिएगा छुट्टी की, तो छुट्टियों को लेकर के यहाँ पे बिहार में काफ़ी अधिक घमासान हुआ है। और उसका प्रमाण आप लोगों ने पिछली बार जिस तरह से छुट्टी में कटौती की गई थी, तो और उसके बाद जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस छुट्टी लिस्ट को बदला था, अब जो है यहाँ पे फिर से कयास लगाया जा रहे हैं कि फिर से यह छुट्टी लिस्ट बदलेगा। और इसका जो सीधा सीधा प्रभाव शिक्षकों को जनवरी माह से ही देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति की छुट्टी यहाँ पे शिक्षकों को मिल सकती है। और साथ ही साथ गर्मी की छुट्टी, जो कि इस बार के अगर बात करिएगा जो छुट्टी लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्सियल अगर बात करेगा, जिस पर सबसे ज़्यादा विवादित अगर फैसला जो था वो था कि गर्मी की छुट्टी में छात्रों के लिए वह छुट्टी रखना, परंतु शिक्षकों को वह छुट्टी नहीं देना। उस पर भी यहाँ पे अब जो है उस छुट्टी को वापस किया जाएगा, अर्थात 30 दिनों की गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को भी मिल सकता है। और अब जो है यहाँ पे सक्षमता परीक्षा पर भी संशय आ गया है। तो इन तीनों ही चीज़ों पर हम लोग अभी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सारा कुछ। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 2024 की छुट्टी लिस्ट की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 11वें यानी कि नवंबर महीना में आप लोगों के लिए एक नया छुट्टी लिस्ट लाया गया, जो कि 2024 के लिए बताया गया था, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारी छुट्टियाँ उसमें कटौती की गई। जैसे आप लोगों ने उसका प्रमाण देखा होगा कि 1 जनवरी के दिन आप सभी का विद्यालय, अगर आप लोग जब से ड्यूटी करते होंगे तब से जो है 1 तारीख को जो है हर एक साल आपका विद्यालय बंद रहता था, परंतु इस साल जो है आपका विद्यालय खुला। जिसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा तो शिक्षक तो विद्यालय पहुँचे, परंतु बच्चे नदारद दिखे। कहीं जहाँ पे उपस्थिति 500-600 हुआ करती थी, वहाँ पे अगर बात करिएगा उस दिन उपस्थिति की, तो उस दिन की उपस्थिति 10 से 50 के बीच ही सिमट गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका जो है सीधा सीधा प्रमाण देखा। दूसरा जो छुट्टी यहाँ पे कटौती किया गया है वो है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति की जो छुट्टी यहाँ पे की गई है, तो मकर संक्रांति इस बार जो है 15 तारीख को है, और 15 तारीख सोमवार है। और सोमवार के दिन जो ये छुट्टी की कटौती आपके छुट्टी लिस्ट में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और मकर संक्रांति के दिन भी आपका विद्यालय खुला हुआ है, परंतु अगर बात करिएगा इस विवादित फैसले की, तो यहाँ पे इसको भी वापस लिया जा सकता है और शिक्षकों को मकर संक्रांति की छुट्टी मिल सकती है। और साथ ही साथ बच्चों को भी जो है यहाँ पे इसकी छुट्टी प्रदान की जा सकती है। ये आप लोगों के लिए ये आने वाले 15 तारीख के दिन आप लोग के विद्यालय में छुट्टी रहने की पूर्ण संभावना है। और इसके लिए जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही जल्द फैसला लेने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गर्मी की छुट्टी की। तो गर्मी की छुट्टी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण छुट्टी है, जिसमें सारे शिक्षक वगैरह जो भी हैं कुछ प्लान कर करके अपना कोई भी घूमने का जगह हो गया, या फिर बच्चे के लिए तो पहले से छुट्टी है, परंतु शिक्षक भी अपना प्लानिंग किए हुए रहते हैं छुट्टी के लिए। तो उन सभी को 1 महीने की छुट्टी उन सभी का जो है रोक दिया गया है, अर्थात 30 दिनों की छुट्टी केवल छात्रों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं, सॉरी शिक्षकों के लिए नहीं। तो अब उसमें यहाँ पे बदलाव हो सकता है। और अब जो है शिक्षकों की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे उनको भी इन 30 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है, और शिक्षक जो है उस 30 दिनों की छुट्टी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारा चीज़ें तभी पॉसिबल होगा जब 2024 का जो यहाँ पे छुट्टी लिस्ट है उसको फिर से जारी किया जाए, और जो पहले से जो जारी है छुट्टी लिस्ट उसमें क्या किया जाए कि बदलाव किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में सारा कुछ है, जिसमें उनके द्वारा सारा जानकारी दिया जाएगा। और उनके द्वारा फिर से जो है यहाँ पे छुट्टी लिस्ट को फिर से जारी किया जाएगा। और जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा तो छुट्टी लिस्ट जब फिर से जारी होगा तो ये सारा चीज़ आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सक्षमता परीक्षा की। तो सक्षमता परीक्षा की अगर बात करिएगा तो यह एक तरह से कह लीजिए नियोजित शिक्षकों के लिए ड्रीम है, क्योंकि जब तक सक्षमता परीक्षा नहीं होगा तब तक जो है बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आया था उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ था वो था सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा पर ही सारा कुछ डिपेंडेंट था, और जिस कारण से यहाँ पे शिक्षकों के लिए यह सक्षमता परीक्षा काफ़ी आवश्यक है। और
अब जब के पाठक जी अपना पद त्याग कर चुके हैं, तब उसके बाद फिर यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे के पाठक जी के जैसे ही पद त्याग किया गया है, उसके बाद यहाँ पे इस बात पर भी चर्चा जोर शोर से होने लगी है कि क्या यहाँ पे शिक्षकों के लिए और यहाँ पे शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी का जो दर्जा है उसको आने में भी समय लगेगा, या फिर जो है उसमें अगर बात करिएगा उनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसमें जो सक्षमता परीक्षा की भी चर्चा है वो क्या उसमें देरी होगी। तो यहाँ पे अभी जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के क्रियाकलाप चल रहा है उससे यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि आप सभी का ये जो सक्षमता परीक्षा है उसमें अभी देरी लगने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात करिएगा, अगर परीक्षा ले भी ली जाती है तो भी यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो उसके रिजल्ट करने में यहाँ पे आप लोग का जानबूझ करके देरी होगा। इसका प्रमाण आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जब आप लोगों ने विभिन्न विभागीय परीक्षा दिया होगा तो आप लोग के परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको जो है टाल मटोल किया गया था। और आप लोग का जो अगर बात करिएगा डीएलएड वगैरह की, जैसे जो भी रेगुलर मोड से डीएलएड किए हैं, जैसे 2015-17 मोड हो गए और उसके बाद 16-18 हो गया, उसके बाद 17-19 सभी का एग्जामिनेशन एक ही बार हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सक्षमता परीक्षा के ऊपर भी संशय आ चुका है कि कब होगा कब नहीं होगा, गारंटी नहीं है। क्योंकि जब के पाठक जी पदभार में रहते हैं तो उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है उसमें तीव्रता रहता है, और तीव्रता रहता है और सारा जो भी पहले से डिसाइडेड समय रहता है उसके हिसाब से ही सारा का सारा क्रियाकलाप होता है। परंतु अब जब यहाँ पे आदरणीय के पाठक जी अपना पद त्याग कर चुके हैं, तब फिर जो है यहाँ पे इस बात पर अब सारा कुछ अटक चुका है कि अब जो है सक्षमता परीक्षा कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद फिर अगर बात करिएगा तो बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी कब बनेंगे और उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, सारा कुछ अब इसी पर आकर के रुक जाएगा। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय लेती है बिहार सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। तो इन सारा चीज़ों को जो है आप लोगों के लिए अब जो है इंतज़ार की घड़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है, और आने वाले समय में ये सारा कुछ क्लियर होगा। तो ये सारे चीज़ें आप लोग को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले जो है वो आप लोग का छुट्टी लिस्ट बदलेगा, और उसके बाद आप लोग का जो है अगर बात करेगा तो गर्मी की छुट्टी बिल्कुल 100% मिलने वाली है। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा पर भी आप लोग का संशय आ चुका है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग का होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसको जो है शेयर करिए। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।